प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, जैसा कि हम आज रसायन विज्ञान कक्षा 10 के पहला पाठ आपके लिए रसायन समीकरण, रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको लेके आए हम, इसके बारे में हम डिटेल से आपके लिए बताते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने, तीसरी वीडियो है ये, अब ये जो ठीक है प्यारे मित्रों, जैसा कि पहला क्वेश्चन आज बताते हैं हम। किसी देखो, क्वेश्चन बताने से पहले हम पहले आपके लिए रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण होती क्या है इसके बारे में बताते हैं। रसायन अभिक्रिया की डेफिनेशन। रसायन क्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाया जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है प्यारे मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया एक या एक से अधिक जो पदार्थ होता है उसको डबल करके यानी संयोग करके उसको कोई नया पदार्थ बनाया जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब आते हैं हम अगर पहले क्वेश्चन के लिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक, अपचयन, अभिकारक, उत्पाद। बेटा सबसे पहले जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें पहले क्या होता है, एक अभिकारक होता है या दो अभिकारक होते हैं, तो उसको संयोग करके जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद। जैसे मैंने मान लिया यार H2 प्लस O2 की क्रिया मैंने करा दी, तो बेटा ये क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, कितने अभिकारक बेटा? ये दो हैं, ये दो हैं, तो ये दो क्या हो जाएगा? 2H2O। कितने? देखो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं तो ये संतुलन अभिक्रिया। क्या हो बेटा? संतुलित अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिकारक है और ये जो नया पदार्थ बना उत्पाद बना। क्या बना? उत्पाद। उत्पाद। ठीक है बेटा, ये आपके लिए ये दोनों क्या है? अभिकारक, अभिकारक अणु। ठीक है, और ये नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा तो क्या कहना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी अभिक्रिया में भाग लेने कौन ले रहे हैं? H2 और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं और नया पदार्थ क्या बनना? उत्पाद बन रहा है। तो भाग लेने वाले कौन से? ये भाग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? ये भाग ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा अभिकारक है। ठीक है बेटा, इसके लिए उत्पाद कौन सा हो गया? जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद हो गया, जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद हो गया। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर जो हो गया वो क्वेश्चन पहले के लिए आंसर सी। ठीक है बेटा, इसके लिए मिटा देते हैं, अगला देखते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद कौन सा नया पदार्थ बनता है, यानी कौन सा पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या ये सब। मैंने जब भी एक मैग्नीशियम का तार होता है, जब तार होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाते हैं। जब जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या होता है? ये प्रैक्टिकल के तौर पे ये क्वेश्चन लिया गया है, जो प्रैक्टिकल करके द्वारा ही आपको समझाया सकता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे आपके लिए मान लिया जाए मैग्नीशियम, अब इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्या बनेगा बेटा? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो बेटा क्या बनकर आया था इस ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मैग्नीशियम और इसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इससे क्रिया कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बनता है? क्या बनता है? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी क्या बनेगा ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बेटा, ये ए और बी इसमें से आंसर नहीं है। ठीक है, अब हम अगले तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है बेटा, ये जो अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कौन सा नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका जो आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बेटा, ना तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता
किया जा सकता, ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है बेटा, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। ठीक है, और जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था बेटा, वो दिया था रसायन विज्ञान के पिता, यानी रसायन विज्ञान के जनक, उनका नाम था बेटा लेन बासिए। ठीक है बेटा, इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप बोलोगे लेवासिए ने। ठीक है, द्रव्यमान ना तो उसका निर्माण हो सकता है, ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज किया जाता है। ऐसे ही ऊर्जा की परिभाषा होती है, ना तो ऊर्जा पैदा की जा सकती है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, वो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है बेटा, इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है बेटा, अब फोर्थ क्वेश्चन के लिए समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, एस का मतलब होता है बेटा ठोस, ठोस इसका मतलब है सॉलिड। क्या बेटा, सॉलिड, तो नीचे लिख देते हैं सॉलिड। ठीक है, यह सॉलिड का मतलब होता है ठोस। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम होता है, रासायनिक विज्ञान जो नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम कहते हैं इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्रिया दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ये बनेगा बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है बेटा, ये बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र, ये सूत्र है बेटा। और ये क्या निकलेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की समीकरण है, किस प्रकार की समीकरण है, यानी एक अभिकारक को यानी दो उत्पादों में चेंज किया जा रहा है। इसका मतलब एक अभिकारक को दो उत्पादों में चेंज किया जा रहा है। ये कौन सी क्रिया कहलाती है, जब एक या एक से अधिक अभिक्रिया या पदार्थ को दो बराबर भागों में तोड़ने के लिए जो अभिक्रिया बनती है वो क्या कहती है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। यानी एक उत्पाद यानी दो अभिकारकों में टूट रहा है तो ये कहलाएगी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बेटा, संयोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं या कोई नया समीकरण बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है बेटा, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका जो आंसर हो गया ये होगा। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूने के बारे में आप बताते हैं। बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, चूने का सूत्र होता है बेटा CaO। ठीक है बेटा, जब हम ये कलई वगैरह करते हैं, मकानों में कलई करते हैं और वो आता है चूना आता है, बाजार से चूना ले जाएंगे और उसकी जब जल के साथ क्रिया होती है तो एकदम क्या होता है, उसका आग पकड़ लेता है, अब वो उबलने लगता है पानी। ठीक है, पानी में डाल दिया जाएगा और उबलने लगता है बहुत ही तेज। ठीक है, बिना बुझा चूना होता है वो, जब दुकान पे लेने जाते तब। ठीक है बेटा, आपके लिए आप आते 5वें क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है, Al2O3, एल्यूमिना, क्या बोलते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम या एल्यूमिना, सॉरी एल्यूमिना, एल्यूमिना। ठीक है, ये आपके लिए ये समीकरण जो दी है, दी गई समीकरण का नाम बताओ, यानी कौन सी अभिक्रिया हो सकती है, कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपके लिए मैं बता दूं, देखो इसका जो आंसर मिलेगा इस समीकरण से मिलेगा, इससे सक्रिय श्रेणी। सक्रिय श्रेणी आपने पढ़ी होगी, हाई स्कूल में दी है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो भौतिक क्रियाशील धातु होते हैं। कौन से होते हैं बेटा, भौतिक क्रियाशील धातु होते हैं। और जब ऊपर जब होते हैं तो नीचे वाले को क्या होते हैं, उसे विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा कभी देखो इस पोर्शन में एल्युमिनियम क्या बेटा, आयरन से ऊपर है, एल्युमिनियम आयरन से ऊपर है, या आयरन से एल्युमिनियम क्या है, ऊपर है। तो बेटा एल्युमिनियम जब ऊपर है तो इसको Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, अलग कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, विस्थापित। अगर विस्थापित कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापित अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापित माना एक जगह से दूसरी जगह हटा देगा। ठीक है, हिंदी के रूप में। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया।
यानी जब भी हम ये क्या क्रियाशील धातु, आयरन से अधिक क्रियाशील कौन है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से कौन है? सोडियम। सोडियम से ज्यादा कौन है? पोटेशियम। ठीक है बेटा, ये क्या है? क्षारीय धातु। कौन सी है? ये क्षारीय धातु, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। और जो हाइड्रोजन से जो नीचे जो वाली धातु है वो कम क्रियाशील है। क्या होती है? कम क्रियाशील, और यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है बेटा, अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। 2Pb प्लस कार्बन, ये Pb क्या बेटा? लेड है, लेड। ठीक है, इसे बोलते हैं शीशा। तो शीशे का सूत्र आपसे पूछा है, शीशे का सूत्र क्या होता है? तो क्या होता है? लेड, Pb। ठीक है, अभी कार्बन क्या होता है? सॉलिड है। क्या ये? सॉलिड। ये भी सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हम इससे कार्बन के इसको करा, देखो जब भी हमने कार्बन की क्रिया इससे कराई, लेड से कराई, तो क्या हो गया बेटा? ये क्रिया दो भागों में विभाजित हो गई। कौन से में? तो ये कह रहा है कि अभिक्रिया दी गई कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो बेटा इसके लिए हम आपके लिए बता दें, देखो शीशा अपचायित हो रहा है। क्या शीशा अपचायित हो रहा है? नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड अपचायित हो रहा है। क्या कार्बन अपचायित हो रहा है? और लेड ऑक्साइड अपचायित हो रहा है। तो बेटा इसमें क्या होगा? इसमें जो गलत सिलेक्शन होगी वो होगी 1 और 3, 1 और 3 वाला। क्या होगा? 1 और 3 वाला। ठीक है बेटा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन 7 में। 7 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? आग पकड़ लेता है, यानी जल जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाता है। तो उबलता हुआ पानी क्या आग पकड़ लिया? नहीं। ये कौन सा हुआ? उबलता हुआ पानी। कौन सा हुआ बेटा? उबलता हुआ पानी। जब पानी उबलता है वो कितने सेंटीग्रेड पे उबलता है? तो आपके लिए 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है? उबलने लगता है। ठीक है, और मोम का पिघलना, क्या मोम का पिघलना भी क्या दहन अभिक्रिया? नहीं। तो इसमें बेटा क्या हो जाएगा? पेट्रोल का जलना। पेट्रोल आप जलाते हो घरों में तो क्या है? एकदम आग पकड़ लेता है। क्या करता है वो? आग पकड़ लेता है और जल जाता है। ठीक है, जलने के बाद क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब गाड़ी में क्या होता है? गाड़ी मोटरसाइकिल वगैरह में होता है तो क्या, जब इसको पेट्रोल में डालेंगे तो क्या बनाएगा? कार्बो मोनो क्या बनाएगा? मोनो कार्बन, मोनो कार्बन। ठीक है, कार्बन, मोनो कार्बन ऑक्साइड क्या बनाएगा? ऑक्साइड। आपकी गाड़ी में देखा होगा सफेद धुआं निकलता है, वो इसके कारण। ठीक है बेटा, ये बहुत ही हानिकारक अणु है। ठीक है, गाड़ी में निकलता है। ठीक है बेटा, ये क्लास अभी समाप्त की जाती है, और जैसे आपका प्यार, आपका सहयोग रहा, रख देंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।